अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू फ्लेवर बादशाह। उम्मीद है जी आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे। आज हम आपकी खिदमत में काफ़ी दिनों बाद हाज़िर हुए हैं जी। कुछ मसरूफियात थी जिनकी वजह से कुछ दिन का हमने ब्रेक लिया हुआ था, बट इंशाल्लाह आपसे अब रब्ता हमारा जुड़ा रहेगा। तो आज जी एक बड़ी ख़ास डिश आसिफ साहब हमें बना के खिलाने जा रहे हैं, तो आइए इन्हीं से पूछते हैं कि क्या हमें बना के देंगे आज। जी वेलकम, थैंक यू सो मच सर। तो सबसे पहले तो मैं अपने व्यूवर से माजरत चाहूँगा कि हम इतने दिन लेट रहे, गैर हाजिर रहे, तो उसके लिए माजरत। बट हम आ गए हैं, आप लोगों की मोहब्बतें के लिए, आपकी मोहब्बतें हैं जी, आप हमें पसंद करते हैं, शुक्रिया। तो जैसे कि सर आप जानते हैं कि काफ़ी दिन हो गए हमने कोई बीफ वगैरह, मटन बीफ नहीं बनाया, तो आज हमने पसंदों से शुरुआत करनी है कि बीफ पसंदें हमने बनाने हैं। तो इंशाल्लाह जो है ना उसकी मैरिनेशन लगाते हैं और तैयारी लगाते हैं, अपने व्यूवर्स को दिखाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये मुगलिया दौर के जो पसीने हैं वो हमने बनाने हैं और अपने व्यूवर्स को दिखाने हैं। बिल्कुल। तो आइए चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। मज़ेदार डिश है जी और इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगी, उम्मीद है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी जी बिल्कुल सर। हम गाइस तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। सबसे पहले तो मैं आपके व्यूवर्स को बता दूं कि ये हमने पसंदे ले लिए हैं 1 kg 1 kg। तो इनको मैंने हैमर के साथ कूट भी लिया है इनको, क्योंकि ये बहुत पतले करने होते हैं और जितने पतले होंगे उतने ये मज़ेदार बनेंगे। तो इनकी ये देख लें कि कूट के मैंने इसको कितने सेंटीमीटर पे ले आया हूँ। तो उसके बाद ये 1 kg ये हमने ले लिया है। उसके बाद हमारे पास ये 1 से 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। उसके बाद हमारे पास 1 कप है दही का। उसके बाद हमारे पास हस्बे ज़रूरत जो हमारे मसाले हैं घर के नॉर्मली इस्तेमाल होने वाले वो हमने लिए हैं। और इसके साथ जो इसकी जो ख़ास चीज़ है वो है बादाम। ये मैंने कुछ 1-2 छील के रख लिए हैं, बाकी भी हमने छील लेने हैं। छील के उसके बाद ये हमने खसखस जो है ये धो के इसको भिगो के हमने रखा हुआ है। ये तकरीबन 1.5 चम्मच है टेबल स्पून। तो ये जब इनकी टाइम आएगा तो वो भी हम दिखाएंगे कि खसखस और बादाम कब डालने हैं। और उससे पहले हम मैरिनेशन लगाते हैं क्योंकि जो बहुत सब ज़रूरी है। और मैरिनेशन तकरीबन इसकी 5 से 6 घंटे हमने मैरिनेशन लगानी है, ताकि ये मैरिनेशन जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी रेसिपी हमारी तैयार होगी। जी गाइस तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम दही ऐड करते हैं। 1 कप जो हमने दही ले लिया था इसको मैंने अच्छे से मेल्ट कर लिया है इसको, मतलब ये ताकि इसके ज़रे कोई बीच में ना रहे। उसके बाद हमने ये 1 से 1.5 चम्मच जो हमने लहसुन अदरक का है ये डाल दिया। और सिंपल से सिंपल आसान से आसान करेंगे हम। और ये हाफ़ टेबल स्पून है चम्मच ये हमने ले लिया, ये धनिया। उसके बाद हस्बे ज़रूरत हम इसमें नमक ऐड करेंगे। ये तकरीबन हाफ़ टी स्पून है, ये हम नमक ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं जितने आप खाना चाहते हैं, ये जो आपको पसंद है नमक मिर्च उतना। और उसके बाद हम ये हाफ़ टेबल स्पून जो ये चम्मच है वो हम डाल रहे हैं लाल मिर्च। और इसके बाद हाफ़ टी स्पून इसमें हम डालेंगे हल्दी, क्योंकि हल्दी की मिकदार थोड़ी हम कम रखेंगे, मिर्चों की तादाद ज़रूरी ज़्यादा है। और ब्लैक पेपर डालेंगे हम हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च ये भी हम डाल देते हैं। उसके बाद हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा, पिसा हुआ ज़ीरा ये हमने डाल दिया। अच्छा, यहाँ पे आप गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं गरम मसाले से थोड़ा परहेज़ करता हूँ, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा कि आपको कितना चाहिए। अच्छा, ये मेरे पास जायफल है, पिसा हुआ पाउडर है जायफल का, ये बस हमने 1 चुटकी डालना है, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि बहुत हैवी होता है। और हमने ऐसे ओवर टेस्ट के लिए हमने ज़्यादा नहीं डालना ताकि कुछ ओवर ना हो जाए। अच्छा जी, ये हमारी चीज़ें ये तकरीबन मसाले हमारे कंप्लीट हैं। उसके बाद हम इनको यकजा कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे इंशाल्लाह अपना मीट। और मीट को हमने तकरीबन 4 से 5 घंटे, अगर ज़्यादा टाइम है आपके पास तो आप ओवरनाइट भी कर सकते हैं। ओवरनाइट रखें ज़्यादा अच्छा होगा। अगर ओवरनाइट आप नहीं रख सकते तो मैक्सिमम 4 से 5 घंटे इसको आप ज़रूर टाइम दें, ताकि ये अच्छे से यकजा हो जाएं और मिसाले अच्छे से हो जाएं। और अगर आपको लगे कि आपके मिसाले आपको ये कम लग रहे हैं तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से मिसाले मतलब काफ़ी मुनासिब है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो इसमें डाल देते हैं हम अपना मीट पसंदे। बिस्मिल्लाह।
ये देखें जी, बड़े आराम से हमने इनको इसमें मैरिनेशन लगा देनी है और इनको हमने 4 से 5 घंटे के लिए रख देना है। और बाकी इसका जो प्रोसीजर है वो इंशाल्लाह हम 4 से 5 घंटे के बाद जब हम आएंगे दोबारा से तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। ये बहुत कमाल की डिश बनने वाली है और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद भी आएगी। जैसे आज तक आपने मोहब्बत, प्यार, इज़्ज़त दी है हमें, मुझे उम्मीद है कि आगे से भी आप हमें इसी तरह अपनी मोहब्बतों में, अपनी दुआओं में याद रखेंगे। तो लो जी, हम इसको अब ब्रेक करते हैं और मिलते हैं 5 घंटे के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे चैनल पे जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम गाइस, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। जैसा कि आपको हमने बताया था कि हम 5 घंटे के बाद हम हाज़िर होंगे। तो 5 घंटे की मैरिनेशन लगाने के बाद ये देखें हमारी मैरिनेशन तैयार है पसंदों की। और इसके बाद हमने 3 अदद प्याज जो है ना वो हमने ले लिए हैं, काट के रख लिए बारीक काट के। और 1 कप हमने मैक्सिमम इसमें ऑयल डाल लिया कुकर में। अगर तो आपके पास टाइम है तो आप इसको कढ़ाई में भी डाल सकते हैं, लो फ्लेम पे पका सकते हैं। मेरे पास थोड़ा सा टाइम की थोड़ी कमी थी तो जिसकी वजह से मैंने कुकर में इसको ले लिया है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। हम सबसे पहले अपना प्याज ऐड करेंगे ताकि इसको प्याज को हमने लाइट ब्राउन करना है। हमने इनको ब्राउन बिल्कुल ज़्यादा नहीं करना, लाइट ब्राउन करना है ताकि हमारी ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो हमारे जो पसंदे हैं उनका कलर ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो हमने ज़्यादा डार्क नहीं करना। तो इसको लाइट ब्राउन करके मिलते हैं हम 5 मिनट के बाद। जी वेलकम गाइस, तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। आपको दिखाते हैं, ये लाइट ब्राउन हो गए हमारे प्याज, आप देख सकते हैं। और अब इसके अंदर हमने ये डंडली वाली, ये अगर आपके पास लंबी वाली गोल मिर्च है तो वो डाल दें, दूसरी मिर्च है तो वो डाल दें। ये आप 3-4 डाल दें, इसका जायका अच्छा आएगा, फ्लेवर अच्छा आएगा। ये थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी। फ्राई होने के बाद इसके अंदर हमने पसंदे डालने हैं। और ये देखें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं जी ऐसे। माशाल्लाह जी, ये हमने अब इसी के अंदर हमने नेक्स्ट इसको पानी डाल देना है। पानी डाल के हमने इसको प्रेशर देना है और भुनाई इसकी हमने बाद में करनी है। तो मैं पानी डाल दूँ, दिखाता हूँ आपको। जी वेलकम गाइस, तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। हम इसमें पानी ऐड करते हैं 1 गिलास। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसको हमने 10 मिनट प्रेशर देना है। और अगर तो आपके पास, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपके पास टाइम है तो आप इसमें 1 गिलास पानी डाल के लो फ्लेम पे इसको आप रख के, लो फ्लेम पे दम पे रख के, बिल्कुल तवे वाले दम पे आप इसको रख के पका सकते हैं। और अगर नहीं टाइम कम है तो टाइम की किल्लत की वजह से तो फिर आप इसको प्रेशर भी दे सकते हैं। तो मैं इसको 10 मिनट प्रेशर देता हूं और 10 मिनट के बाद मिलता हूं आपसे। जी वेलकम बैक जी। माशाल्लाह, ये देखिए जी, हमने पसंदों को कुकर में से निकाल के कन्वर्ट कर लिया कढ़ाई में। अब इसकी 2-3 मिनट भुनाई करते हैं। जबकि ये अच्छे से भुन जाएगा तो फिर इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट प्रोसीजर की तरह चलेंगे। और मैं अपने व्यूवर्स को ये बता दूं कि मेरा ख्याल है गालबन मैंने टाइम बताया था कि 10 मिनट हम कुकर लगाएंगे, बट 10 मिनट नहीं, हमने मैक्सिमम इसको पौना घंटा इसको प्रेशर लगाया है। वो बताने में मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो गई है, गलती हो गई। तो अब माशाल्लाह ये बहुत अच्छे से गल चुके हैं। तो उसके बाद ये हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोसीजर है इनका वो हम आपको दिखा दें। ये हमारे पास बादाम है जो मैंने भिगो के स्किन इनकी छील के इनको उतार के रख लिए हैं। और इनको हमने अब पेस्ट बनाना है और इसका पेस्ट बनाते हैं और बना के आपको दिखाते हैं जी। तो ये गाइज़ अपने व्यूअर्स को दिखा दूं मैं कि ये हमने जो खशखाश 1 से 1.5 चम्मच भिगो के रखी थी धो के, उसको हमने अब ब्लेंड करना है।
हो सके तो आपके पास अगर चट्टू बट्टा है तो उसमें रगड़ाई कर लें, इसकी पिसाई कर लें, उसको अच्छे से पीस लें, क्योंकि ये खशखाश जो है उसमें ज़्यादा अच्छे से पीसी जाती है। तो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको इसी में थोड़ा पीसूँगा। कैमरे इधर लाइएगा जी। तो ये मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रहा हूँ, और पानी ऐड करके इसको मैं ब्लेंड करके तो इसका पेस्ट बनाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी गाइस, तो मैं ये पेस्ट इसमें डाल रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। और ये थिकनेस बहुत ज़्यादा है तो इसकी, तो इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर लेता हूँ। माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। अब इसको हमने थोड़ी देर के लिए दम पे रखना है, और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे इंशाल्लाह। जी वेलकम गाइस, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। माशाल्लाह अब घी अलहदा होने लग गया है, ऑयल। तो इस कंडीशन में हम इसमें मिर्चें डाल देते हैं और धनिया ऐड कर देते हैं, और लो फ्लेम पे इनको दम देंगे ताकि जो घी है वो भी अच्छे से ऊपर आ जाए, और जो हमारी धनिया और मिर्चें हैं इनको भी दम आ जाए। तो माशाल्लाह से हमारा ये रेडी है माशाल्लाह। और जस्ट 2 मिनट हम इसको लो फ्लेम पे दम देते हैं। जी वेलकम बैक। माशाल्लाह ये देखें जी, बहुत अच्छी सी खुशबुएं आ रही हैं, और हमारा जो गोश्त है वो भी बहुत टेंडर हो चुका है। अब इसको हम शिफ्ट करते हैं डिश में, और डिश में शिफ्ट करके फिर आपको इसका व्यू दिखाएंगे, और उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत आपको अच्छा और पसंद आएगा इंशाल्लाह। जी वेलकम गाइस, तो बिस्मिल्लाह करें जी। हमने डिश आउट कर दिया है अपने पसंदों को, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी और आसान लगी होगी। तो इसी उम्मीद के साथ हमने बनाया है कि आपको ये पसंद आए, और ये हमने इसको टेस्ट किया है, और माशाल्लाह बहुत अच्छा इसका फ्लेवर, जायका और बड़ा कमाल का ही टेस्ट आया है। क्योंकि अब बॉस अभी नहीं है अवेलेबल, तो जैसे बॉस आते तो फिर तो हम टेस्ट करते, आपको भी दिखाते। तो बॉस के बगैर मैं टेस्ट नहीं करता। तो लेकिन इंशाल्लाह मुझे इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा कोई अच्छी सी रेसिपी लेके हाज़िर होंगे। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, या कुछ आप अपनी राय देना चाहें या कुछ कहना चाहें, तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, हमें बताएं, ताकि हम कुछ बेहतर कर सकें। और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आप हमारे साथ हैं, हमें लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, और अच्छे अच्छे कमेंट करें, और अपनी मोहब्बत का इजहार करें। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।